तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए। 92/115 का सरलतम रूप होगा, तब 92/115 है ना। तो इसको काटेंगे, 23 चौका 152, 23 बचे 115, यानी 4/5 हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है ना। वीडियो में बने रहिए, अंत तक बने रहिएगा। ठीक है ना। देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत हो सकती है, यानी अनंत हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। ये देखिए, हमारा 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। ध्यान से देखना है आपको सारे प्रश्नों का, और खुद भी देना है आंसर। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो 7/88 का, जिसके पावर में 2 के पावर होगा, 5 के पावर होगा ना नीचे बट्टा में, वही शांत होगा। देखेंगे, यहाँ पर शांत है, यहाँ पर शांत होगा कि यहाँ पर शांत होगा। तो हम चेक करेंगे किस में शांत होगा हमारा दशमलव प्रसार। तो किस में हमारा शांत हो जाएगा दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। हमारा प्रश्न संख्या 4 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर ध्यान से आपको देखना है। dy² प्लस by प्लस a का शून्यकों का गुणनफल होता है। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? पहले c माइनस b बटा a होता है। अल्फा बीटा पूछ रहा है, यानी c बटा a होता है। यानी यहाँ पर c का मान क्या है? ए है, और ए का मान क्या है? डी है, यानी a/d हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा देख सकते हैं, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। ये देखिए, हमारा 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। ठीक है ना। आपको देखना होगा पूरा वीडियो, ध्यान से देखिए। ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। एकदम सेम टू सेम। √81 का परिमेय गुणांक होगा, डाटा चेंज कर देगा, बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। देखिए, तो पहले 18 का परिमेयकरण गुणांक करेंगे तो 2×9 = 18, यानी 3√2 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? तीन अंदर 3 छुप जाएगा, यानी 2 छुप जाएगा अंदर, हमारे पास पूछ रहा है, यानी कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर करेंगे तो यानी बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है 2×9 = 18, क्योंकि 3 निकल जा रहा है, 9 का होता है 2 रहा जाता है, तो 2 ले लेते हैं रूट के अंदर। बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं हम अपने छठे प्रश्न पर। ठीक है ना। छठे प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए, नहीं देख सकते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ध्यान रखना है आपको, 2 होती है। ठीक है ना। 2 होती है। ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखना है। BQ+R, जहाँ ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो, तो R ग्रेटर देन बी होगा, R जीरो से छोटा होगा, R जीरो से, बी जीरो से बड़ा होगा। आपका इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना। ये आज का होमवर्क है। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। होमवर्क दिए हैं आपको। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना। और जहाँ q 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसमें से क्या 4 + √3 तो अपरिमेय हो जाएगा। √7 ये भी अपरिमेय हो जाएगा। ये भी अपरिमेय है, क्योंकि इसको 2√2 लिख सकते हैं, यानी √5 से 5 कट जाएगा, 6 बच जाएगा। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना। डी बिल्कुल क्लियर है। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना। ये देखिए, हमारा 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो इसके शून्यक दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों घनात्मक है, ऋणात्मक है, दोनों बराबर है, या दोनों घनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक है। तो आपको इतना बात ध्यान रखना, क्योंकि इसका अल्फा प्लस बीटा क्या आता है? -b बटा आएगा। तो यहीं से आपको ध्यान रखना होगा कि जब जोड़ है तो -b बटा आता है, -12 आएगा। तो इसका शून्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन
बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने 10वां प्रश्न पर, ठीक है। तो 10वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो यानी अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय नहीं होना चाहिए, हमको केवल अपरिमेय बताना। रूट एक से कैसे नहीं, 11 का होता है, 196 14 का होता है, 27 ये अपरिमेय है, 289 या 17 का होता है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 5y² माइनस 25 के शून्यक है, तो 5y² माइनस 25 को 0 के बराबर पटकिए, तो 5y² बराबर 25 उधर जाएगा तो 25 हो जाएगा, एगो प्लस का जाएगा √5, एगो माइनस का जाएगा √5, ठीक है ना। दिख रहा है कोई, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है ना। एंड तक आपको वीडियो को देखना है, ठीक है ना। लाइक कर दीजिए, अभी तक ले लाइक नहीं किए हैं तो, ठीक है ना। लाइक कर दीजिए वीडियो के, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसीलिए वीडियो को लाइक करना है, आगे बढ़ाना है। क्योंकि आप भला करेंगे तो किसी का आपका भी भला होगा, ठीक है ना। एक द्विघात बहुपद के शून्य योग तथा गुणनफल 3 है और -40 है, तो द्विघात बहुपद है तो के लिखेंगे और एक्स स्क्वायर लिखेंगे। योगफल कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा 3 है, तो यहाँ -3 लिख देंगे। और उसके बाद कितना है, गुणनफल कितना है, -x लगा देंगे और -40 है, यानी कौन हो जाएगा, x² -3x -40, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने 13वां नंबर प्रश्न पर, ठीक है ना। ये देखिए 13वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। युग्म समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 है, 2x प्लस 4y बराबर 8 है, तो हल होगा तो a1 बटा a2 करेंगे, तो a का मान कहाँ है, 1 है, और a2 का मान कितना है, 2 है, बराबर 2/4। a2 का मान कितना है, 2, और a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, और c1 का मान कितना है, 4 है, और c2 का मान कितना है, 8 है। 2 एकम 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी किसका होगा, इसका अनगिनत हल होगा, ठीक है ना। इसका अनगिनत हल होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर है, डी विकल्प बिल्कुल क्लियर है। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। ये देखिए 14 नंबर प्रश्न आपको देखिए, 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। यदि द्विघात यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b का शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो b का मान होगा, तो b का मान क्या होगा, यहाँ पर इसका जब आप कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है। ध्यान से अर्धवृत्त का कोण है, तो अर्धवृत्त का कोण कभी भी कितना बनता है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अर्धवृत्त को ले लीजिए, मान के चलिए यहाँ पर अर्धवृत्त है, यहाँ पर अर्धवृत्त यहाँ हुआ है, देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त हो गया, जैसे यहाँ पर जब भी एंगल बनाएंगे ना, यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। जहां भी बनाएंगे अर्धवृत्त का, जब भी पूछेगा आपको अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का बनता है, तो आपको ध्यान हमेशा जवाब क्या देना है, 90 डिग्री पर बनता है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री पर बन रहा है, ठीक है ना। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। ये 16 नंबर प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, 17 नंबर पर बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये देखिए 17 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वायरल चल रहा है इस टाइम, इसको आपको कर कर ही जाना है, ठीक है ना। यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 का मूल है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होगा -b/a, तो माइनस बी का मान कितना है, -1, और यहाँ पर माइनस ए का मान कितना है, 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 आ गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, c/a, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, c/a, यानी 6/2 करेंगे तो 2 3 6, अल्फा बीटा 3 आ गया, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, और बीटा के पास, अल्फा के पास क्या नहीं, बीटा नहीं है, और बीटा के पास क्या नहीं, अल्फा नहीं है, तो ठीक है ना। 3 ऊपर नीचे एलसीएम है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/का कितना है हमारे पास, 1/2/3 आ गया, ऊपर ले जाएंगे
तीन यानी 3/2 यानी 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर है सी बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। सी बिल्कुल क्लियर है। देखिए तनी जल्दी इसमें करना होगा आपको। एक ट्रिक बता रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -b/a हो जाएगा, यानी 1/2 आएगा। अल्फा बीटा निकालेंगे तो 6/2 यानी 2×3=6 हो जाएगा। और अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट ले लेना है आपको, ठीक है ना। आसान से हम कर दिखा दिए। अब तुम जल्दी कैसे करना है ये भी सीख लीजिए, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना 1/2 और अल्फा बीटा 3 है, ऊपर ले जाएंगे 3 है यानी 1/6, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देख लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 21वां पद क्या कर रहा है। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी में -3 4 18 का 21वां पद क्या है, तो a प्लस 20d, ठीक है ना। 19 20d, हाँ ठीक है 20d। a का मान -3 है और d का मान कितना है, 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना, ये समांतर श्रेणी 11 में से 4 इसका घटाएंगे तो कितना आएगा। इसको अंतर लेकर आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ये फार्मूला लगे चाहे ये फार्मूला, हम फार्मूला लिखवा देते हैं आपको। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। a प्लस n-1 गुने का d का कर, ठीक है ना। ये फिर सूत्र है इसका, ठीक है ना। अगर चाहते हैं कि सूत्र का पूरा वीडियो लाएं तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है, ठीक है ना। ये देखिए द्विघात समीकरण है, तो ये है, ये देखेंगे एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² इंटू बी प्लस 3ab², ठीक है ना। यही हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने 20वां प्रश्न पर क्या कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। 20वां प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। अभी 3 दे दिए, ठीक है, आपको जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी का कोर्स है, समांतर श्रेणी 6 माइनस 4n हो तो सार्वंतर होगा, तो पहले निकालिए 3 का मान निकालिए, तो 6 माइनस 1 पर निकालेंगे तो 4 n हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2, एक और मान निकाल लीजिए सिंपल। यहाँ पर n के जगह कितना 2 रख लीजिए, 4 दूनी के 8, 8 में 6 गया तो 2, और रुक जाइए 2 निकाल लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर एक मान 3 दीजिए, 3 चौका 12, 12 में से 6 घटाइए तो 6 आ गया, एक पद 6 आ गया। 5 लीजिए, 5 चौका 20, 20 में से 6 गया तो 14 आ गया, 14 में से 6 गया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा वेट करिए, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, क्या क्वेश्चन है। 6 माइनस 4n यानी n का मान रखिए 2 1, n का मान 2 रखिए, ठीक है। 2 चौका 8 हो जाएगा, 8 में से 2 चौका 8, 8 में 6 गया 2 आ जाएगा, ठीक सिंपल। अब यहाँ पर n का मान आपको 3 रखना है, ठीक है ना। 3 चौका 12, 12 में से 6 गया 6, यानी 6 में से 2, और यहाँ पर 2 आया। पहले का टर्म a1 2 आया था और a2 हमारे पास कितना आ गया 4, तो a1 बटा a2 करेंगे तो 4 में से 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गए, 6 में से 2 गए तो 4 आएगा, 4 में से 2 घटाएगा तो 2 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। डी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। डी बिल्कुल क्लियर है। देखिए पहले आपको यहाँ पर ए का मान क्या लेना है, ए का मान 1 लेंगे ना, तो 4 के पास 6 माइनस 4, 4 गुने एन का मान यहाँ पर 1, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6 माइनस 4 गुने 1 यानी 4 हो जाएगा। यानी a1 का मान कितना आ गया, 6 में से 4 गया तो 2 आ गया। a2 का मान निकालेंगे, यहाँ पर रखेंगे कितना 2, तो 6 माइनस n के जगह पर 4 गुने n की जगह पर 2 रखेंगे तो 4 दूनी के 8 आ गया, 8 में से 4 दूनी के कितना 3 रखेंगे तो 4 3 12 गया, 12 में से 6 गया तो 6, 12 में से कितना 6 गया तो 6, 12 में से 6 गया तो 6 आ गया, माइनस 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा, यानी 4 आ रहा है, 2 नहीं होगा दोस्तों, सॉरी 4 होगा। यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा अपना, ठीक है ना, और बताइएगा कितना आपका आ रहा है, ठीक है ना। मूल बिंदु के नियामक हैं, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, यानी 0,0 हो जाएंगे, ठीक है ना, मूल बिंदु का। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ए बी सी सर्वांशम है,
समरूप है पी क्यू आर के, तो क्यू आर बराबर 2/3 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए सिंपल, 4/9 कर दीजिए। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या 9 हो जाएगा, 4/9 सिंपल। ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव में ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जितना हो सके शॉर्टकट मारिए, ठीक है ना। 25 नंबर देखिए, क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है, ठीक है ना, ज्योमेट्री का है। यदि 60 डिग्री दिया है आपके पास, वही 50, तो वही कितना हो जाएगा 110 यानी 70 हो जाएगा। यानी हमसे क्या पूछा है, एक्स का मान 70 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, हमारा सी बिल्कुल क्लियर है। देखिए पहले भाई कितना है, 60 है, भाई 50 है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 60 प्लस 50 प्लस का एक्स बराबर 180। तो 6×5 = 11, 110 प्लस एक्स बराबर 180, तो एक्स का मान 70 आ गया। ये 70 है, तो ये शीर्षाभिमुख से ये भी 70 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ गए, इतना बात आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या, यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या क्या कह रहा है, 0,6 और 8 को मिलाने वाले माध्यम है, तो पहले 0 और 8 को पहले 2 से भाग करेंगे, और यहाँ पर 6 को 2 से भाग करेंगे। 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, यानी 4,3 आ जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा डी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हमारा डी विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा डी विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर है तो ठीक है ना। ये देखिए प्रश्न संख्या 27 नंबर क्वेश्चन, 4,6 8,2 के बीच की दूरी, तो पहले फॉर्मूला लिखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए x2 का मान कितना है, यानी 8 8 में से 8 में से पहले 4 घटाइए और उसका होल स्क्वायर करिए, प्लस y2 कितना है, 6 में से 2 घटाइए उसका होल स्क्वायर करिए। 8 में से 4 गया, 4 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 6 में से 2 गया, 4 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 एंड 16 यानी 32 हो जाएगा। 32 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, रुक जाइए, 32 को तोड़िए, रुक जाइए, 32 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 के पावर 5 आ जाएगा, यानी ठीक है ना। यहाँ पर कॉमन लेंगे तो कितना, 2√2 हो जाएगा। 4 यानी यहाँ पर एक कॉमन 2 आ गया, 2 यानी 4√2 आ जाएगा, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। एकदम इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना, किसी भी प्रश्न पर उसका सोल्यूशन मैं फिर से लाऊंगा, ठीक है ना। घबराने की कोई बात नहीं है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे सिंपल। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना, 1/2 होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 यानी 4 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस 2 3 4 यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, रुक जाइए थोड़ा स्क्वायरिंग करिए। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 प्लस कॉस 60, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, अच्छा यहाँ पर भी स्क्वायर हुआ था, 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल है। इसमें क्या करना है, 3/2 आ जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 यानी 4 यानी 4 हो जाएगा, यानी काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी विकल्प बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। सी विकल्प बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया है तो, ठीक है ना। यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी, तो रैखिक समीकरण संगत हो तो प्रतिच्छेदी एवं संपाती होंगी, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। इतना बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। -6 -5,2 किस पद में है, तो ये देखिए पहिलका पद में क्या होता है, ध्यान रखना, पहिलका में प्लस प्लस होता है, दूसरिका में माइनस प्लस होता है, तीसरिका में माइनस माइनस होता है, चौथा में प्लस माइनस होता है। ये दिख रहा है किस में है, माइनस माइनस, यानी तृतीय पद में। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। सी बिल्कुल क्लियर है, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। इतना बात आपको ध्यान करना होगा, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले, ठीक है ना। लाइक करने में कंजूसाई मत कीजिए, ठीक है ना। इतना बात देख सकते हैं, अच्छे प्रश्न हमको आपको करा देते हैं, लास्ट समय बचा है, ठीक है, नहीं तो ये कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए हम करा देते हैं 40 नंबर क्वेश्चन त्रिकोणमिति का। यदि
टेन ए बराबर 3/4 है तो cos a का मान क्या होगा? तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर p बटा b यानी क्या? लंब बटा आधार होता है ना। तो ठीक है, लंब का मान कितना है? लंब का मान यहाँ पर कहाँ है? 3 है, x मान लीजिए। और यहाँ पर कितना है? आधार का मान कितना है? 4x है। हमसे क्या पूछ रहा है? आधार का मान 4x है, यहाँ पर लिख देते। तो cos a का मान क्या होगा? तो cos a का मान क्या हो जाएगा? ये देखिए, यहाँ पर पूरा त्रिकोणमिति रेशियो लिख रहे हैं। तो cos a का मान ये होता है, ठीक है ना। यानी cos a का मान हमारा b बटा h होता है। तो b का मान कितना है? b का मान कितना है? हमारे पास 4 है। और h का मान कितना है? b बटा h यानी कॉर्न का मान 5 है। 4/5, 4/5 हमारा हो जाएगा। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा बी विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बी विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो आपको कोई प्रश्न चाहिए, किसी भी प्रश्न पर डाउट है, उसका कमेंट कीजिए। आपको उसका कमेंट कीजिए, तब भी उसका सॉल्यूशन लाऊंगा, ठीक है ना। और आपको जिस चीज चैप्टर में दिक्कत है, आपको उसको चैप्टर का कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके लिए मैं लास्ट समय में लाऊंगा, अंतिम प्रहार बोले तो, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑब्जेक्टिव ही आएगा, तो इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जा पाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों, चलिए।